जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे मार्च के ऐतिहासिक महीने के बारे में। और मार्च का महीना हमेशा से ही ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद से शुरू होती है हमारा चैत्र मास, जहाँ से हम नए संवत की भी शुरुआत करते हैं। और इस महीने के अंदर अगर हम मार्च के महीने में बात करें तो काफ़ी उथल पुथल इस महीने है। अगर इस महीने देखा जाए तो मंगल अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति शुक्र राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, शुक्र उच्च के हो रहे हैं, बुध नीच के हो रहे हैं, सूर्य शनि की युति बन रही है। और शनि भी यह राशि परिवर्तन 29 मार्च को कर लेंगे। यानी देखा जाए तो नया सत्र जो शुरू होता है संवत का, उसकी जो शुरुआत है वो एक तरीके से काफ़ी हद तक बहुत ग्रहों के परिवर्तन के साथ हो रही है। और ये सारी घटनाएं मार्च के महीने में होने वाली हैं। तो ये घटना मार्च के महीने के अंदर आने वाले समय पर क्या प्रभाव डालेंगी, या मार्च के महीने में ये जो घटना घटने वाली है इसका मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, यह सब कुछ बड़े विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम मुख्य ग्रहों की बात यहाँ करने वाले हैं कि क्या आपके लिए सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं पेड कंसल्टेंसी से, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले राशि के लॉर्ड को देखते हैं कि मंगल के बारे में हमने बात की है कि मंगल भाई इस महीने नीच अभिलाषी स्थिति में होता दिखाई दे रहा है। यानी प्लेनेट का जो मूवमेंट है वो अपनी नीच राशि में जाता है। हम सभी जानते हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन कर्क से पहले वो मिथुन राशि के अंदर है। यानी पहली अवस्था देखें तो उसकी शत्रु की अवस्था है, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में शत्रु की राशि कहलाती है। और दूसरी अवस्था उसकी होती है नीच अवस्था, जो कि अंत तक पहुंचते पहुंचते वो नीच की अवस्था तक आ जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं भी मार्च के अंत तक पहुंचते हुए मंगल नीच राशि में भी प्रवेश की तरफ चल देंगे। अब एक प्लेनेट जब नीच अभिलाषी होता है, यानी उस प्लेनेट की जो स्ट्रेंथ है, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, वो धीरे 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 करके कम होती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि मंगल दशम भाव में क्या होता है, उच्च का, यानी मकर राशि में उच्च का। आपकी राशि से दशम में वो उच्च का भी है और दिग्बली भी है, लेकिन उसके जस्ट विपरीत ये दिग्बल से हीन भी हो जाता है, क्योंकि इसके सामने उसको दिग्बल प्राप्त नहीं होता और यहाँ पर वो नीच का भी होता है। इसलिए आपको थोड़ा आने वाले लगभग 2 महीने में थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, मैं कहूँगा। क्योंकि मेष राशि क्या है, एक अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि, क्रोधी भी होती है, कुछ जल्दबाज भी होती है। ऐसी तरीके की राशि मेष राशि कहलाती है। अब उसके स्वामी मंगल तीसरे घर में है, तो भाई हिम्मत और साहस तो बनाता है ऐसा ग्रह, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन क्या है, शत्रु की राशि में बैठकर शत्रु भाव को देखता है मंगल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई, शत्रुओं से सावधान रहो, अपने काम से काम रखो, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि ये भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि है। तो अपनी एनर्जी भाग्य बनाने में लगाओ, अपनी एनर्जी कर्म करने में लगाओ, ना कि फिजूल की चक्करों में, इधर उधर भटकने में, यारी दोस्ती में समय खराब कर दिया, किसी के काम के लिए समय खराब कर दिया, किसी के चक्कर में दुश्मनी मोल ली, अपनी एनर्जी गलत जगह लगा दी। थोड़ा इसका थोड़ा सा आपको पूरे इस महीने में ध्यान रखना होगा कि भाई नीच अभिलाषी प्लेनेट है। अगर एक बार किसी झंझट में फंस गए तो फिर कम से कम 2 महीने के लिए बात गई, फिर 2 महीने तक आप फंस जाएंगे। इसलिए आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने वर्क पर आपको फोकस करना होगा। आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि भाई आपकी राशि मेष है, इसके दोनों तरफ बन रहा है शुभ कर्तरी योग। पहला शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं गुरु और शुक्र। यहाँ गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, जिसको मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि भाई ये धन के लिए एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन है कि आपके दूसरे भाव में धन का कारक है और दूसरे भाव का स्वामी उच्च का है। तो बहुत बार ट्रैवलिंग से, दूर के लोगों से जुड़कर या विदेश से जुड़कर या बाहर के लोगों से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं। सोच समझकर पैसे को इन्वेस्ट भी करना ऐसे समय में ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही साथ गुरु जो ग्रह है वो भाग्येश है और शुक्र जो धनेश है, और ये गुरु शुक्र मिलके एक शुभ कर्तरी योग आपकी राशि के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है और वेल्थ के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है,
आपके जीवन में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको सिक्योर करने के लिए इसको अच्छा माना जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा-सा आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। ये दोनों ही प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये भी अपने आप में एक मुख्य परिवर्तन है कि राशि परिवर्तन राजयोग के साथ-साथ ये कॉम्बिनेशन शुभ कर्तरी योग भी यहाँ बनाता है। अब क्योंकि ये भाग्येश है तो हमारे लिए भाग्य के लिए अच्छा, और वो धनेश है तो धन के लिए अच्छा। मैंने पहले भी कहा था कि भाई शुक्र आपका सप्तमेश होके उच्च का है, तो अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके चलिए, कैरेक्टरली स्ट्रॉन्ग रहिए। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में कोशिश करिए कि आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है, वो राइट डायरेक्शन में खर्च हो। किसी के बहकावे में आकर पैसा खर्च ना करें, सोच समझकर अपना पैसा समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर एक प्लेनेट है जो है बुध, जो कि नीच के हैं। अब बुध सबसे पहले क्या है, नीच के हैं। तीसरे घर के मालिक हैं, छठे घर के मालिक 12वें घर में नीच के हैं। तो नीच का प्लेनेट है, विपरीत राजयोग में भी है, लेकिन पहले वो नीच का है, विपरीत राजयोग में है, और शुक्र के साथ होने के साथ उसका नीच भंग भी है। यानी ये प्लेनेट जितना बुरा दिखता है उतना बुरा है नहीं, क्योंकि एक तो ये विपरीत राजयोग में आया, दूसरा इसका नीच भंग राजयोग भी हुआ। इसलिए ये बुध ग्रह चाह कर भी आपको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। मैंने कहा था कि भी मंगल ग्रह आपके 6th हाउस को देखते हैं, अपने काम से काम रखो, अपने शत्रु बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो उस चीज का थोड़ा सा आपको खासा ख्याल रखने की यहाँ पर जरूरत दिखाई देती है। बाकी बुध ग्रह भले ही नीच के होंगे तो क्या है भी छठे घर का मालिक नीच का है, तो बहुत बार क्या है, छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु, थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। जिन लोगों ने लोन या ईएमआई ली हुई है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज चल रहा है, उनके ऊपर यहाँ थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। ऐसा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेनेट विपरीत राजयोग में भी है तो परिस्थिति से निकाल के भी लाएगा, और नीच भंग भी होता है, इसलिए वो नीच के भी पूरे फल नहीं दे पाएगा। अब आता है हमारे पास सूर्य शनि की युति, जो अपने आप में देखें तो मार्च के महीने की सबसे बेहतर युति है। और ज्योतिष शास्त्र में मैं हमेशा से कहता भी हूँ कि पंचम भाव और एकादश भाव हमेशा से सबसे बड़ा धन योग के रूप में जाने जाते हैं। कि पंचम भाव का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है तो हमारी शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है, क्योंकि ये वापस यहाँ से बैठ के पंचम भाव को देखता है। वो कर्म भाव के स्वामी शनि के साथ है, इसलिए हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करेगा। ऐसा प्लेनेट हम जो जीवन में सीख रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से कमाई मिलना, जैसे किसी ने कॉलेज पढ़ लिया, कॉलेज एंड हो गया तो उसको प्लेसमेंट मिल गई, उसको कोई दूसरी नौकरी मिल गई, उसको अच्छा लाभ मिल गया, नौकरी करते हुए प्रमोशन मिल गया, या व्यापार करते हुए अच्छे लाभ मिल गए, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का मौका मिल गया, वो भी हमें इस सूर्य शनि की युति से दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य पंचमेश हैं, शनि एकादशेश हैं, तो ये एक धन योग ही कहलाता है, और ये एक सुंदर धन योग है। हालांकि 14 मार्च के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके ही 12वें घर में पहुंच जाएंगे, तो 14 मार्च के बाद थोड़ा सा ध्यान रखें, आंखों से संबंधित आपको कोई तकलीफ हो सकती है, तो अपनी आंखों पर थोड़ा सा उस दौरान विशेष ध्यान देना। थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से तुरंत चेकअप कराइए, उसका ध्यान रखिए, उसको क्योर कीजिए, उसको किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लेना, नहीं तो महीने भर आप परेशान हो जाएंगे उस आंख से संबंधित परेशानी से। तो ये एक कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया कि जब मंगल नीच अभिलाषी हो रहा है तो क्या, गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन क्या करेगा, शुक्र उच्च के, बुध नीच के, सूर्य स्वराशि के, और सूर्य शनि की युति। तो ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि मार्च के महीने में ये सभी प्लेनेट आपके लिए कुछ खासम खास करने में सक्षम है। क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किससे क्या ध्यान रखना है और किस में आगे बढ़ना है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। जय श्री राम।